हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ गाइस बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी तक हमने जो है टू डू ऐप जो बनाया था स्प्रिंग बूट के अंदर, उसकी लास्ट वीडियो के अंदर हमने एंगुलर इंटीग्रेशन जो है कंप्लीट कर दी है। तो अब जो है इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जे यूनिट। तो गाइस, जे यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है गाइस, तो अभी अब मैं बात करता हूँ जे यूनिट की। तो जैसे ही आपको पता है कि जे यूनिट जो है ना यार, रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो। तो जे यूनिट जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे आप नॉर्मल डेवलपमेंट करते हो और नॉर्मल टेस्टिंग करते हो, इसी तरीके से जे यूनिट जो है इम्पॉर्टेंट है। और ये एच डी एल सी का ही पार्ट होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ही पार्ट है। तो गाइज, अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जब तक आपका जो कोड कवरेज है, यानी कि टेस्ट कवरेज जिसे कह सकते हैं, अगर वो 90 टू 95% नहीं है, तब तक आप जो है अपना कोड प्रोडक्शन में डिप्लॉय नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना। बड़ी बड़ी कंपनीज में इस तरीके का क्राइटेरियाज होते हैं, जो कि डेवलपर्स को खास ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी वो कोड लिखते हैं तो उससे रिगार्डिंग उसके टेस्ट केसेस भी वो ज़रूर लिखें, और जितना हो सके वो सिनेरियोज बनाए टेस्ट केसेस के अंदर, ताकि उनकी कोड कवरेज भी अच्छी मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग अपना जो है स्टार्ट करते हैं जे यूनिट लिखना। तो यार, जे यूनिट लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। तो नॉर्मल जब भी आप कोई स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो उसमें एसआरसी टेस्ट पैकेज के अंदर ऑलरेडी एक टेस्ट केस लिखा होता है। एक नॉट अ टेस्ट केस बट एक टेस्ट क्लास बनी होती है, जो कि आपकी मेन एप्लीकेशन क्लास की टेस्ट क्लास होती है। ठीक है, तो अभी इसमें एक आप चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, इसमें लगा हुआ है स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन, है ना। तो गाइज, मैं आपको बताऊं, जहाँ भी आपको स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन मिलेगा ना, कभी भी ये गलती से भी मत सोचना कि आप जे यूनिट लिख रहे हो। बिल्कुल भी नहीं लिख रहे हो। जहाँ पे आपको स्प्रिंग बूट टेस्ट मिलता है, वहाँ पे इसका मतलब है कि आप जो है अपना इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन टेस्ट केस के टाइम पे आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट लोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब स्प्रिंग बूट टेस्ट कोई भी आप क्लास पे टेस्ट क्लास पे देते हो, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर मैंने 10 केस लिखे हो, तो हर एक केस के लिए ये क्या करेगा, आपकी स्प्रिंग कॉन्टेक्ट को लोड करेगा, फिर उसके अंदर जो है टेस्ट केस रन करेगा, फिर उसके बाद उसको शट डाउन करेगा। तो इसीलिए अगर मान लो बड़ी एप्लीकेशन है, अगर 100 भी टेस्ट केस मैं मान के चल रहा हूँ, तब ये एक हर एक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट करके ये सारा कुछ काम करेगा। तो अभी तो ये बेसिक एप्लीकेशन है, बट मान लो इसके अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस हुई, तो उतना ही कॉन्टेक्स्ट लोड करने में टाइम लगेगा, राइट। तो अब मान लो कि एक आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सब कुछ इतनी है कि आपका स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जब लोड होता है तो वो 2 मिनट ले जाता है। तो अगर मान लो उसके अंदर आपने 10 केसेस भी लिखे होंगे, तो कितना ज़्यादा उसका टाइम चला गया। यानी कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करोगे विद टेस्ट केस, तो टेस्ट केस ही आपका टाइम इतना ज़्यादा ले जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो कभी भी स्प्रिंग बूट टेस्ट लगा होता है ना, तो कभी भी मत सोचना गलती से भी कि ये जे यूनिट है। नहीं, जे यूनिट का काम यही होता है कि आपको कुछ लोड नहीं करना। आपने जस्ट जो मेथड्स जो यूज़ करने हैं, जो टेस्ट करना है, उसमें इनपुट दो, और अपना जो है आउटपुट जो है मेंटेन करो कि ये इनपुट देने के बाद मेरे पास ये आउटपुट आना चाहिए। उसकी असर्शन लगाओ, और उसकी वेरिफिकेशन भी करो कि वो मेथड एक्चुअल में आपका कॉल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है गाइस, तो चलो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट केस हम लोग लिखेंगे अपनी मेन एप्लीकेशन को टेस्ट करने का। तो उसमें एक टेस्ट क्लास है, टू डू ऐप एप्लीकेशन टेस्ट। तो उसके अंदर एक टेस्ट है कॉन्टेक्स्ट लोड। तो स्प्रिंग बूट टेस्ट मैंने नोटेशन हटा दी है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को सिंपली करना है अपनी मेन एप्लीकेशन को रन करना है। तो वो कैसे रन होती है, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, और उसमें हम अपनी मेन एप्लीकेशन का टू डू एप्लीकेशन डॉट क्लास
ये क्लास फाइल देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि अभी तक सिर्फ मैंने उसको एप्लीकेशन को रन किया, यानी मेन क्लास को मैंने सिंपली रन किया, जैसे मेन मेथड कॉल होता है ठीक उसी तरीके कॉन्टेक्ट लोड मेथड के अंदर वो टेस्ट मेथड है, उसके अंदर मैंने कॉन्टेक्ट लोड कर दिया स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, और जो मेरी मेन क्लास है वो दे करके अब कॉल तो कर दिया। अब जो मेन टेस्ट केस का यहाँ पे चीज होगी वो होती है असर्शन। हमारे को असर्शन लगानी है, तो ऐसा ट्रू मैं लगा देता हूँ यहाँ पे ट्रू, यानी कि एक मिनट इसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो असर्शन जो भी है आपकी जुपिटर एपीआई में मिलेगी, जो जेईनेट यूज कर रहा है, जो भी आपके पास जेईनेट के वर्जन है उसके हिसाब से आपका ये आ जाएंगे असर्शन। तो बेसिकली ये असर्शन आ गई असर्ट ट्रू, यानी कि ये जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो है लोड होता है और उसकी असर्शन मैं कहता हूँ ट्रू, यानी कि कोई एक्सेप्शंस आए बिना अ, अगर ये ट्रू हो जाता है तो ये आपका टेस्ट केस जो है पास हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार चला के दिखाता हूँ इस टेस्ट केस को, फिर इसी को अगर फॉल्स करूँगा तो देखना कि ये किस तरीके से आपका टेस्ट केस फेल होता है, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट केस के टाइम पे जो है ना हमारे को यही करना होता है कि अपना डमी इनपुट दो, एक्सपेक्ट करो कि ये आउटपुट आएगा, मेथड कॉल करो, वही आउटपुट आप रिटर्न करवाओ उस मेथड से, और वेरीफाई भी करो कि वो मेथड एक्चुअली में कॉल हुआ है, ठीक है। और फिर आप अपना एसेशन लगा दो, जैसे आपको लगाना है किसी भी तरीके एसेशन लगा सकते हो, इक्वल्स पे लगा सकते हो, ट्रू फॉल्स पे लगा सकते हो, ये बेसिकली मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है एज ऑफ चॉइस, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, रन है जे यूनिट टेस्ट करेंगे। और जैसे ही हम लोग जे यूनिट टेस्ट करेंगे, यार देख सकते हो यार जे यूनिट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना ये कॉन्टेक्ट लोड हो गया है और अपने आप ये कॉन्टेक्ट शट डाउन हो गया। और यहाँ देखोगे आप हमारा जो टेस्ट केस था कॉन्टेक्ट लोड का वो प्रॉपरली सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अगर मैं मान लो इसको सेशन फॉल्स कर दूं, ठीक है, और ऐसा ट्रू, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये जो ट्रू है वो एक्चुअल में ट्रू नहीं हुआ, यानी कि कोई एक्सेप्शन अगर आती है मेरे पास इन केस ऑफ लोडिंग दी कॉन्टेक्ट, तब ये टेस्ट केस मेरा फट जाना चाहिए, राइट। तो इसको दोबारा से यहीं से रन कर लेता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो अपना ये कॉन्टेक्स्ट लोड हुआ, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट लोड हुआ, और उसने क्या बोला यहाँ पे देख सकते हो गाइस, assertion फेलियर, एक्सपेक्टेड ट्रू बट वर्ड फॉल्स, ठीक है। मतलब कि हम जो हमें एक्सपेक्टेड था यहाँ पर कि ट्रू मिलना चाहिए, राइट, बट हमें मिला क्या, फॉल्स मिला, ठीक है। ये फॉल्स बेसिकली जो है ना, ये जो कह लो कि आपका खुद का इनपुट है, ठीक है। कि अगर ऐसा ट्रू कहोगे ये मेथड है, अगर ये फॉल्स मिला तो डेफिनेटली असर्शन फेल हो गई। तो वही चीज़ है कि आपने सिंपली कॉन्टेक्स्ट लोड किया अपना नॉर्मली रन करी क्लास, और आपने कह दिया भाई कॉन्टेक्स्ट लोड असर्शन ट्रू जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो केस आपका फॉल्स हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे आप दो केस बना सकते हो, एक तो ये, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट लोड फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स कर दो। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट लोड के दो केसेस बन गए, एक आपका वो जो है सो यहाँ पर एक मिनट यहाँ पे मुझे फॉल्स करना पड़ेगा, एसर्ट फॉल्स, ठीक है। एक सेकंड गाइस, जस्ट मैं रीवन कर देता हूँ। हाँ गाइस, तो देख सकते हो अपना दोनों टेस्ट केस जो है चले, बट यहाँ क्या है, फेल्ड टू बीन, अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ करी, कॉन्टेक्स्ट लोड फेल, कॉन्टेक्स्ट लोड फेल जो है चल गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट लोड नहीं चला। बट वो क्यों नहीं चला, वेब सर्वर स्टार्टअप स्टॉप, अच्छा, आई थिंक मुझे क्या लगा है ना, हाँ मैं समझ गया ये दो फेल क्यों है वो मैं समझाता हूँ। यार सिंपल सी बात है,
वो दो जो है कॉन्टेक्ट लोड कर रहे हैं ना, तो वो दोनों चले, तो इतने में वो बंद नहीं हुआ होगा सर्वर, तो उस वजह से वो लिसनिंग पोर्ट का इशू आ गया, इसीलिए। तो मैं क्या करता हूँ कि थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ कुछ देर के लिए। 2000 सेकंड का थ्रेड स्लीप लगा देता हूँ। 2000 मिली सेकंड का थ्रेड स्लीप लग गया। तो अभी ये आई थिंक चलना चाहिए, क्योंकि यार एप्लीकेशन वो स्टार्ट हुई है तो बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डेफिनेटली बात है। अभी भी ये स्टार्ट होने में टाइम लगेगा यार। हाँ तो वही है। अच्छा अभी स्टार्ट हो गया, ओके ओके। ठीक है, समझ गया। स्टार्ट डिसेबल्ड। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेसिकली। हम्म, इसको चलाना इसी तरीके से, मैं एक बार इसको चला के देखता हूँ। 2000 की जगह थोड़ा सा आई थिंक मुझे ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा क्या, क्योंकि यार रीस्टार्टर नहीं होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है। अब जैसे मान लो कॉन्टेक्स्ट लोड, ये कॉन्टेक्स्ट लोड ये, अच्छा सॉरी, समझ रहा हूँ इसका भी वो जो रीज़न है वो इसलिए भी हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉन्टेक्स्ट लोड फेल पहले चल रहा है, उसके बाद ये चल रहा है, और मैंने थ्रेड डॉट स्लीप जो है यहाँ लगा रखा है। ठीक है, एक बार ये चीज़ मैं यहीं लगा देता हूँ, मतलब दोनों में ही लगा देता हूँ। इन केस अगर मान लो वो पहले चला, वो पहले चला, तो कोई भी अगर पहले चला तो वो अपना प्रॉपरली वेट करेगा टाइम का। ठीक है गाइस। तो अब ये एक बार चला के देख लेते हैं। है यही चीज़, यही प्रॉब्लम आएगी, वो कॉन्टेक्ट पूरा प्रॉपरली शट डाउन नहीं होगा, उससे पहले दूसरा चल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा यार स्लीप लगाना पड़ेगा, तो वो चीज़ है। तो स्लीप लगाओगे तो वो चल जाना चाहिए। लेकिन स्लीप लगाने से बात बन नहीं रही है, तो इसके लिए मुझे यार क्या करना पड़ेगा ना। स्लीप नहीं लगा करके मैं क्या करता हूँ, स्लीप ना लगा करके मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बाद आफ्टर ऑल लगा के देखता हूँ। आफ्टर ऑल बेसिकली क्या करेगा कि सारे टेस्ट केस रन करने के बाद ही ये चलेगा। तो ये चलना तो चाहिए यार, बाकी देखो क्या होता है। हम्म, नहीं चला।
तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि चलना तो इसी तरीके से है गाइस। क्योंकि अब जैसे मान लो ये मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट लोड हुआ, सेशन ट्रू हुआ, ये शट डाउन हो गया। ठीक है, यानी कि शट डाउन होने के बाद ये प्रॉपरली चलना चाहिए, राइट। यहाँ पे एक मैं डू थ्रो एक्सेप्शन कर देता हूँ। या वो डू थ्रो मॉक पे चलता है, वो तो बात ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लोड फेल पे करना है। assert फॉल्स ट्रू करना पड़ेगा डेफिनेटली यार, तभी वो टेस्ट केस बनेगा। बट समझ नहीं आ रहा कि इसको टाइम तो यार प्रॉपरली चलना चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आई एम पॉजिंग द वीडियो। सॉरी गाइस। सो हमारे को बेसिकली क्या करना है कि कॉन्टेक्स्ट लोड जो हो रहा है ना, जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब तक ये दूसरा टेस्ट केस चलेगा नहीं। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखता हूँ यार इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों कॉन्टेक्स्ट लोड साथ में क्यों हो रहे हैं। वो तो ठीक है, बेसिकली ये स्टार्ट कर रहा है ना, राइट। वो क्लोज हो जाने से पहले ही इसको कॉल कर दिया है। हम्म हम्म। So what I need to do is, हम्म सो गाइस, मैं ये देखा, मैंने इसके अंदर मैंने टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, वन सेकेंड इसको वेरिएबल में ले लेता हूँ, कंट्रोल वन, एक्सट्रैक्ट टू द लोकल वेरिएबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट या दिस कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेबल कॉन्टेक्स्ट। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेबल कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लोज कर देता हूँ। भाई हमें कॉन्टेक्स्ट ही तो क्लोज करना है ना, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है, बट यहाँ पे एसर्ट फॉल्स लगाना पड़ेगा, तभी ये मेरा फेल वो होगा ना, कि ये एक तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट लोड हुआ, और इन दिस केस की भाई अगर मैं ये मैनुअली कह दे रहा हूँ कि ये नहीं चला, तो एक तरीके का कॉन्टेक्स्ट लोड फेल वाला जो स्टेप है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार टेस्ट केस चलाते हैं दोनों।
तो अब ये डेफिनेटली चलना चाहिए यार। देखो गाइस, दोनों टेस्ट केस अपने चल गए। बस प्रॉब्लम यार सिंपल सी हुई थी, वो कॉन्टैक्ट क्लोज नहीं हो रहा था, इसी वजह से। ठीक है। तो ये जो है एक सिंपल बेसिक जो टेस्ट केस था हमारे एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट का, ये हमने वो लिखा है। ठीक है। अब आगे हम जो टेस्ट केस लिखेंगे वो कंट्रोलर के टेस्ट केस लिखेंगे, राइट। तो उसको हम अगली वीडियो में डाल देंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। प्लीज़ तब तक के लिए मेरे को सपोर्ट कर दो यार। अब तो पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप मैं लेकर के आ गया। अब तो मैंने उस प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया स्प्रिंग बूट के अंदर, उसकी आपको एंगुलर इंटीग्रेशन भी करा दी। अब टेस्ट केस भी करा रहा हूँ। प्लीज़ गाइस यार सपोर्ट कर दो। बाय फॉर नाउ। टेक केयर।